जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों से मेरा नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे। अगर घर में कोई भी व्यक्ति, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ग्रह बाधा से परेशान है और आपको पता नहीं चल रहा है, अनजाने में, आपके ना जानने में उसकी तबीयत खराब है या उल्टा सीधा व्यवहार हो रहा है घर में, उसकी दिनचर्या पहले की जैसे पहले थी अब वैसा नहीं चल रहा है, उसको आपको लग रहा है कि इसकी दिनचर्या हमारे हिसाब से उल्टी है, जैसे यह पहले था वैसे अब नहीं है, और आपको शंका है अगर कि इसको कोई ग्रह बाधा परेशान कर रही है कुछ दिनों से और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको प्रत्यक्ष कैसे किया जाए, इस बात का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप कि कहाँ जाएं, पंडित जी के पास जाएं, ओझा के पास जाएं, तांत्रिक के पास जाएं, कैसे क्लियर हों कि इनको कोई ग्रह बाधा परेशान करे। जो कोई भी सदस्य आपके घर में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे हम कन्फर्म हों कि ग्रह बाधा है या फिर सच में तबीयत खराब है या ऐसी कोई दिक्कत है जिससे कि तबीयत खराब, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है तो भी हम कन्फर्म नहीं हो पाते हैं कि क्या दिक्कत है। लेकिन कभी कभी ग्रह बाधा भी परेशान करती हैं। मैं सच बोल रही हूँ कि ग्रह बाधा जब परेशान करती हैं तो शंका तो होती है कि घर में कुछ न कुछ ऐसा है किसी भी सदस्य के ऊपर, जो कि हमको जिस सदस्य के ऊपर होगी वो आपको पता ही चलेगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं प्रत्यक्ष कैसे हो। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ और ये उपाय सरल है, 100% सही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर के कोई सदस्य परेशान हैं, तो आप एक काम करिए, इससे आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि ग्रह बाधा परेशान कर रही है या नहीं। जिस किसी भी सदस्य के ऊपर आपको शंका हो उसको अपने सामने बैठाइए, आप स्वच्छ होइए, पहले आप खुद स्वच्छ होइए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लीजिए, स्वच्छ जल, और उस जल में लौंग, अक्षत, फूल, थोड़ा सा घी और मीठा, इतना सामान डालिए और डाल के और एक मिट्टी का दिया लो और उसमें दीपक जलाओ, सरसों का तेल, शुद्ध घर का तेल हो, और उसमें दीपक जलाओ। दीपक जला के जो कोई भी सदस्य हो परेशान हो उसके सामने, और 2 अगरबत्ती जलाओ। वही जल बिना बता के नहीं कि उस सदस्य को बताओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, नहीं, बिना बताए उसको बस अपने सामने बैठाओ और पहले से अपनी तैयारी बनाए रखो। और बनाने के बाद फिर क्या करो कि वही जल उसको उवार दो, और उवारने के बाद दीपक जला के दीपक दिखाओ, और उसके बाद वो जो है अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती भी दिखा दो। दिखाने के बाद वही जल और दीपक अगरबत्ती हाथ में लेके, जहाँ बेलपत्र हो, आपके अगल बगल बेलपत्र का पेड़ जहाँ हो, वही बेलपत्र के पेड़ के पास वो लेके जाओ जल और दीपक और अगरबत्ती। और जो भी सदस्य हैं जिसके ऊपर आपको शंका है उसको फिर दोबारा देखो मत, पलट के मत देखो, बस आप अपना जल ले लो, दीपक ले लो, अगरबत्ती ले लो, लेके आगे बढ़ो, पीछे मत पलटो, पीछे पलट के देखना ही नहीं है। बेलपत्र के पास, पेड़ के पास जाओ और पहले खड़े होके, बैठ के नहीं, खड़े हो जाओ और वही जल पहले छोड़ो। जल बेलपत्र में खड़े होके, जैसे सूर्य देव को जल दिया जाता है, बेल पत्र में जल छोड़ दो और उसके बाद धूप अगरबत्ती जो भी है उसे दिखाओ बेलपत्र के पेड़ में। दिखाने के बाद दीपक, खड़े ही होके दीपक दिखाओ। और मैं 100% कहती हूँ, जो भी सदस्य होगा या जो कोई भी होगा, इतना करते करते बेलपत्र को जल छोड़ के, अगरबत्ती दिखा के और दीपक दिखाते दिखाते, और मन से करो, श्रद्धा से करो कि हे बेलपत्र भगवान, आप
भोलेनाथ के ऊपर चढ़ते हैं, मेरे घर के जो भी ग्रह बाधा हैं उसे आप दूर कीजिए, मेरे सामने प्रत्यक्ष कीजिए। मैं कन्फर्म हूँ कि मेरे घर में ग्रह बाधा है अथवा नहीं है, मैं सच में शंका मेरी सही है या झूठ है, ऐसा कह के प्रणाम कीजिए सच्चे मन से। भाव आपका शुद्ध होना चाहिए और प्रणाम करो। इतना करते करते अगर ग्रह बाधा है तो मैं 100% कहती हूँ कि प्रत्यक्ष हो जाएंगी, सवारी आ जाएगी। बेलपत्र के पेड़ में आप दीपक दिखा के छोड़ो, रखो और जल छोड़ो, सवारी ना आ जाए। अगर है ग्रह बाधा तो, नहीं है तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर है ग्रह बाधा घर में तो प्रत्यक्ष सवारी आ जाएगी और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरे घर में ग्रह बाधा मुझे परेशान कर रही हैं या नहीं।